आइए मेरे साथ खोले मत्ती रचित समाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 3 से कोई मेहरबानी करके पढ़ेंगे 7 तक। 3 से लेकर 7 तक कोई मेहरबानी करके पढ़िएगा खड़े होकर। अगर आपके पास बाइबल है तो बहुत अच्छा होगा, बाइबल खोलकर पढ़ेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, है वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। इस समय अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर प्रभु, तेरा अभिषेक इस मंडली पर उतरे और हर एक विचारधारा जो तेरे वचन के अनुरूप नहीं, वो परमेश्वर तेरे चरणों की चौकी बने। ओ प्रभु, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रभु, हर एक को गढ़ जो तेरे वचन को बीज जड़ पकड़ने में, बीज को जड़ पकड़ने में परमेश्वर प्रभु रोकती है, वो ढा दिए जाए हमारे जीवन से। प्रभु, तेरा वचन 100 गुना फल रहा है। पवित्र प्रभु, ऐसी आशीष से अनुग्रह प्रदान कर। परमेश्वर प्रभु, हर एक बाधा विघ्न को तो दूर कर। और परमेश्वर प्रभु, इस समय विद्रोह की भावना जो वचन को स्वीकार नहीं करना चाहती, परमेश्वर प्रभु उसे तेरे चरणों की चौकी बना। प्रभु, तेरी दोधारी तलवार हमारे जीवन में काम करे। तेरा वचन जो मन्ना है हमें तृप्त करे। तेरा वचन जो परमेश्वर प्रभु ओस की तरह शीतल है हमारे आत्मा में, वो प्रभु शीतलता लेकर आए यीशु नासरी के नाम में, आमेन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। जब इन वचनों का हम लोग अध्ययन करेंगे तो आप लोग पाइएगा कि धन्य जो मन के दिन है, धन्य जो शोक करते, धन्य जो नम्र है, धन्य जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। इन वचनों का जब अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि एक व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के सामने कैसा होना चाहिए। उसके सामने दीनता होना चाहिए। वो व्यक्ति जो अपने आप को कंगाल की नहीं, आत्मिक रूप से कंगाल की नहीं देखता है, जो स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर के भीख पर, उसकी कृपा पर, उसकी करुणा, उसकी दया पर निर्भर करता है। वह व्यक्ति जो अपने पाप और अपनी आत्मिक दशा की गरीबीपन को देखने के बाद वो उसके लिए शोक करता है, पश्चाताप करता है, उस पर क्या किया जाएगा? वो शांति परमेश्वर देगा। और जो व्यक्ति नम्र है, हाँ, जो व्यक्ति नम्र है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उसको आशीष देगा, पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। इस संसार में भी आशीष देगा, आने वाले संसार में भी उसे आशीष देगा। लेकिन उससे पहले हम लोग देखें, जो धार्मिकता के लिए जो भूखा और प्यासा रहता है, वो व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा? तृप्त करेगा। इन वचनों को जब हम देखते हैं तो सब परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ता के बारे बता रहा है और परमेश्वर के सामने अपने अपने हमारे आत्मिक दशा को बता रहा है, जहां पर हम परमेश्वर के साथ आत्मिक रीति से प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तेरे अनुग्रह के बगैर मैं उद्धार नहीं पा सकता, तेरे दया के बगैर मेरे पापों की क्षमा नहीं है। ये तो हम परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को दर्शाता है। लेकिन इसके आगे के जो वचनों को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुआ है, अर्थात जिसने परमेश्वर की अपार करुणा को हम अपने जीवन में अनुभव किया है, वो व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन में अपने जीवन में जो परमेश्वर की दया का अनुभव किया, वो सिर्फ अनुभव करके उसका आनंद लेने वाला नहीं, वरन वो अपने जीवन से उस दया को दूसरे को दिखाने वाला बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन को जब पढ़ते हैं, धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। लूका 6 का 36 आसपास में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे 34 से 36 में। और यहाँ पर एक वचन को पढ़िएगा मेरे साथ, इफिसी के पत्री, और हम लोग इसको पृष्ठभूमि को समझेंगे, क्यों हमें दयावंत बनना चाहिए, क्यों हम दयावंत बनना चाहिए। हाँ, इफिसी 2 अध्याय का 1 से 4-5 तक पढ़ दीजिएगा कोई।
6 तक। इफिसी 2 अध्याय। हाँ हाँ अनुग्रही के कारण तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग हमारे उद्धार में एक परमेश्वर के विशेष गुण को हम लोग कार्यकारी होते हुए देखते हैं, और वो है 4 पद में। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए तो मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने हम पर क्या की? दया की, और उसके इस दया के कारण उस और अपने उस अद्भुत प्रेम के कारण उसने हमारा क्या किया? उद्धार किया है। समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर किसी पर दया नहीं करता तो उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? हमारे उद्धार में परमेश्वर की दया का अद्भुतपूर्व योगदान है, उसका किरदार है। और इसलिए जो व्यक्ति लोग उद्धार पाए वो परमेश्वर की दया को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और इस दया को अनुभव करने के द्वारा अब वही दया को दूसरों के जीवन में लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं। किसी ने इंग्लिश में बहुत अच्छा कहा है, यू कैनॉट गिव व्हाट यू डू नॉट हैव। और ये बात को जब शिक्षा देते हैं वो लोग, जब बोलते हैं तो कोशिश कर बोलते हैं, जिन लोग को बचपन से प्यार नहीं मिला है ना, वो लोग दूसरों को प्यार नहीं दे सकते। समझ मारा? सूखा घड़ा दूसरे का प्यास को नहीं बढ़ा सकता, है ना? उसी प्रकार जो व्यक्ति इस बात को नहीं जान जाता कि मुझ पर दया हुई है, वो व्यक्ति दूसरे पर दया नहीं करता। समझ मारा? और अगर अपने स्वर्गीय पिता को हम लोग देखेंगे तो लूका 6:36 बोलता है, तुम दयावंत बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है। क्या बोलता है? तुम दयावंत बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है। और इस पृष्ठभूमि में आइए आप मत्ती 5:7 को हम लोग देखेंगे। धन्य है वे लोग, आशीषित है वे लोग जो क्या है? दयावंत हैं। जो लोग क्या है? दयावंत है। इस वचन को जब हम देखते हैं तो मैं यूनानी भाषा को अध्ययन करना पसंद करता हूं, ताकि इसके भिन्न भिन्न अर्थ के, उनके जो सुगंध है, उनके जो स्वाद है, उनको हमारे सामने रखा जा सके। यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है एलेमियोन, यहाँ पर जो शब्द है दयावंत, धन्य है वे लोग। देखिए व्यक्ति के चरित्र को दर्शा रहे। यहाँ पर धन्य है वे लोग जो लोग दयावंत हैं, अर्थात उसके जीवन में दया पाया जाता है, उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में, उनके कार्य में, उनके व्यवहार में दयावंत पाया जाता है। जो लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। क्यों? क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। और दयावंत जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है, यूनानी भाषा का शब्द होता है दयालु, करुणामय, कृपालु, दया करने वाला, अनुकंपा से भरा हुआ व्यक्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? ये व्यक्ति सिर्फ भावना से दया नहीं है। ये जो दयावंत व्यक्ति है यहाँ पर एक केवल भावना से भरा हुआ दया नहीं है, बल्कि ऐसी करुणा जो सक्रिय रूप से सहायता करती है। समझ मारा? ये जो दया है, दयावंत जो शब्द इस्तेमाल किया गया, वो सिर्फ भावना नहीं है, वरन ऐसी करुणा है जो सक्रिय रूप से सहायता करती है। अर्थात किसी को दुख में देखकर उसके लिए कार्य करना, उसकी सहायता करना, हाँ, किसी को क्षमा करना और प्रेम पूर्वक उसके प्रति पेश आना। समझ में आ रहा?
ये खाली फीलिंग वाला भावना नहीं है, ये भावना जज्बाती खाली नहीं है जो एक आप महसूस करते हैं, वरन ये सक्रिय भावना है जो अपने आप को दूसरे को दुख को देखकर उसको दूर करने के लिए कार्यरत होता है, जो सहायता प्रदान करता है और किसी को क्षमा प्रदान करता है, किसी को प्रेमपूर्ण व्यवहार में अपने आप को प्रकट करता है, जो दूसरों को स्वयं परमेश्वर की जैसे दया दिखाता है, परमेश्वर के जैसे दया दिखाता है। ऐसे लोगों के ऊपर क्या की जाएगी, बोलता है दया की जाएगी, दया की जाएगी। यहाँ जो दया, दो वही शब्द से दूसरा एक जो उन पर दया की जाएगी, वहां जो शब्द है दया की जाएगी, वहां पर है एलियो, अर्थात क्रिया के रूप में। ये तो स्वभाव के रूप में हम लोग देखते हैं, यहाँ क्रिया के रूप, उन पर दया करना, करुणा करना, अनुग्रह करना, तरस खाना, कृपा करना या दया प्राप्त करना या दया पाना। इस शब्द का अर्थ होता है केवल भावनात्मक सहानुभूति नहीं दर्शाना, वरन बल्कि ऐसी दया प्रकट करना जो कार्य में दिखाई देता है, विशेष रूप से यह परमेश्वर की कृपा को दर्शाता है जिसमें वह पापी, दुखी, निर्बल और जरूरतमंद व्यक्ति पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। प्यार से ध्यान से सुनिए, उस पर जो दया की जाएगी, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये परमेश्वर की कृपा को दर्शाता है जिसमें एक पापी, दुखी, निर्बल और जरूरतमंद व्यक्ति पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। इसका मूल भाव क्या है? दुखी पर करुणा करना, दोषी को क्षमा करना, जरूरतमंद की सहायता करना, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण दया को दूसरे के जीवन में दिखाना, दूसरे के जीवन में दिखाना। और बाइबल कह रहा है कि धन्य है जो लोग परमेश्वर के जैसे दूसरों पर दया दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर दया की जाएगी। समझ में आ रहा है? उन पर दया की जाएगी। और यहां पर जिस शब्दों को हम लोग देखें, इसमें हम लोग पाएंगे, इसका अर्थ के रूप में देखेंगे तो वो क्या होता है, इस परमेश्वर जिस प्रकार हम लोगों के साथ पेश आता है, उसी प्रकार हम भी दूसरों के साथ पेश आए। वचन से हम लोग इस समय देख पाएंगे। आइए यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे। अगर कोई किसी के अंदर दया का गुण था तो यीशु मसीह के जीवन में था। परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा परंतु एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। और यीशु मसीह परमेश्वर की दया को व्यवहारिक रूप से इस संसार में दिखाया, अर्थात यीशु मसीह दया का जीता जागता उदाहरण था। और उनके जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन में हम लोगों के प्रति दया को हम लोग देखेंगे, उसके अनुकंपा को हम लोग देखेंगे, उसके करुणा को हम लोग देखेंगे, और वो जीता जागता उदाहरण थे। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि वो कितना दयालु थे, इतने दयालु थे, इतना दयालु थे कि बहुतों को हजम नहीं होता था, बहुतों को पसंद नहीं था। आइए इस उदाहरणों को हम लोग देखेंगे, इन उदाहरणों को हम लोग देखेंगे। अगर आप मत्ती रचित समाचार को खोलेंगे 4 अध्याय, वहां यीशु मसीह सेवकाई शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद 23 पद से आप लोग पढ़िएगा, मेहरबानी करके पढ़िए। पढ़िए मत्ती 4 का 18 पद से पढ़ते जाइए, नहीं तो विशेषकर 23 पद से पढ़ते जाइए। हम्म 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 हम्म
हाँ, धन्यवाद आशीष भाई। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि यीशु मसीह के जीवन का सेवकाई को हम लोग देखते हैं। यीशु गलील में फिरता हुआ उन पर उनके आराधना में उपदेश करता, राजा का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। क्या बोलता है? बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। उसके बाद पढ़ेंगे, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों दुख में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले लकवे रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अभी मेरे साथ 14 अध्याय को खोलिए, उसका 13 को 14 को 14 अध्याय का 13 और 14 को खड़े होकर कोई पढ़ दीजिए। क्या पाते हैं? यहाँ पर बोलते हैं उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर क्या है बोलता है? तरस खाया। क्या खाया? तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो बहुत प्रकार के बीमार के लोगों को उनके पास लेकर आ जाते, अंधों को, लंगड़ों को, लपके से मारे हुए को, मिर्गी वालों को, और तरह तरह के बीमारी के जो लोग थे उनको उनके पास लेकर आया करते थे। और यीशु मसीह उन पर तरस खाकर, उन पर दया करके उनको क्या करते थे? चंगाई प्रदान करते थे। मैं मरकुस के पुस्तक को खोल रहा हूं इस समय, और 1:40 से मैं पढ़ रहा हूं मरकुस के पुस्तक। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 41 पद कोई पढ़ दीजिएगा। क्या पाते हैं यहाँ पर? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। 42 पद, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति है। कोढ़ी व्यक्ति को अगर आप देखें कभी तो उनकी दशा बहुत बुरी होती है। कुछ बीमारी दुनिया का आज भी सबसे भयंकर बीमारियों में से एक है, जिसको बोलते हैं हांसन डिजीज, जिसे मैं बचपन से इन लोगों को मैं देखता हूं, क्योंकि मैं जो पाड़ा में था उसी पाड़ा में एक खटाल था मेरे घर के पिछवाड़े में, और उधर खटाल में काम करने के लिए एक कुष्ठ रोगी था। उस व्यक्ति का नाम हम भूल गए, क्या शंकर ना क्या था, और वो गोरा व्यक्ति था, नेपाली व्यक्ति था, लंबा तगड़ा, लेकिन उसको कुछ बीमारी था। और कुछ बीमारी जब हो गया तो देखेंगे कि पहला चीज उनका नाक जले जाएगा, कान गलने लगेगा, नाक गलने लगेगा, अंगुल के नाखूने गिर जाएंगे, पैर के नाखून गिर जाएंगे, दाग आएंगे, चकेते आएंगे, और उसी हालत से जिंदा व्यक्ति धीरे धीरे करके सड़ रहा है। व्यक्ति गरम तवे को भी पकड़ेगा, उसको पता नहीं चलेगा। और हम जिस पाड़ा में रहते थे उस पाड़ा के नीचे भट्टी था, दारू का भट्टी था, उसका नाला था। हाँ, जो नाला था जो पहाड़ों से होकर हमारे शहर का किनार से होकर बह रहा था। उस नाला का उस पार एक बस्ती था। उस बस्ती को बोला जाता था अमीर बस्ती। उस बस्ती को बोला जाता अमीर बस्ती, जो नाला का किनारे था। उधर से पहाड़ों से होकर नदी का पानी शहर में आता था, तो उसका पाइप ऐसे करके उसी का उनकी बस्तियों के बीच से होकर जाता था, और उसके उस बस्ती से होकर जाता था। उसके ऊपर भी घर था, नीचे भी घर था, उसका रोड का किनारे में। और उस बस्ती का नाम था अमीर बस्ती। और अमीर बस्ती में कौन रहते थे? सबसे कंगाल लोग, जिसको कुष्ठ की बीमारी। इसलिए मैंने उनके बहुत करीब से देखा है, उससे सब लोग छीतू करते हैं, उसके पास जाना नहीं चाहते, उसको कोई अपने घर में घुसने नहीं देगा। बाहर से अगर भीख भी मांगने आए तो जल्दी से उसको भगाना चाहेगा वो लोग किसी भी तरह से। और लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह वचन बता रहा कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्या किया? उस पर तरस खाया और उसको क्या किया? छुआ।
याद रखिए, पुराने नियम को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएगा कि कुष्ठ व्यक्ति को चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता। पहले बताओ, पुराने नियम के हिसाब से अगर पढ़ेंगे, यहूदियों के बीच में अगर आप हैं, अगर आपको कुष्ठ बीमारी हुआ तो आपको मुंह के ऊपर कपड़ा बांधना पड़ेगा, पहला चीज, ठीक है। और मेन रोड में आप नहीं चल सकते, किनारे किनारे आप जाएंगे, रास्ते में आप नहीं चल सकते, और आपको हमेशा चिल्लाना पड़ेगा, हाँ, कुष्ठ 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 चिल्लाते रहना, ताकि कोई भी गलती से आपके पास ना आ जाए और आपको स्पर्श करने के द्वारा अशुद्ध ना हो जाए, अपवित्र ना हो जाए। बीमारी से बचने की तो बात थी, लेकिन अशुद्धता का अधिक महत्व होता है यहाँ पर, इसलिए उनको ग्राम में, गांव में रहने नहीं जाएगा, गांव से बाहर में रहना पड़ेगा। और पुराने नियम को पढ़ेगा तो जब ये घेराबंदी हुई थी, खाने नहीं मिल रहा था, हाँ, तो 4 भिखारी लोग गए थे, है ना। बहुत लोग, हम लोग समझते हैं कि वो लोग कुष्ठ बीमारी के व्यक्ति थे, लेकिन जो भी है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, कुष्ठ व्यक्ति को सबसे घिनौना बीमारी के रूप में जाना जाता था, आज भी, क्योंकि आदमी आदमी जिंदा है, उनका हाथ पांव गल रहा, सड़ रहा है, जिंदा व्यक्ति, उसके शरीर से एक अलग ही गंध निकलता है, हाँ, जैसे मछली का छिलका, जैसे चमड़ा ये होते रहेगा, इसलिए कोई उसे छूना नहीं चाहता, लेकिन यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ, जिसे कितने सालों से कोई गले नहीं लगाया था, जिसने उसे कोई अपने घर के दहलीज में चढ़ने के लिए नहीं दिया था, जो उसे देखकर थू करते थे, उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने छुआ, स्पर्श किया और उसको चंगा किया। कारण क्या था? वचन बोलता है कि वो तरस खाया, तरस। और मैं आपके सामने जो बात को बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह जो स्वयं ही दया के सागर थे, हम लोग का एक तो सिनेमा भी बनाया यीशु मसीह के ऊपर, है ना, हम लोग का इंडिया में, उसका नाम ही क्या है? दया का, दया सागर। याद है किसी को? कोई देखे सिनेमा? है सिनेमा? कितने लोग देखे? हाथ उठाए। अच्छा, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, यीशु मसीह के जीवनी के ऊपर है, उसका नाम ही दिया है बहुत अच्छी तरह से, हमारे भारत के लोग ही दिए हैं, और जो लोग बनाए शायद वो लोग क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उन्होंने जब उनके जीवनी को दिखाया तो बोलता है कि ये दया का सागर है, दया का सागर, समझ मारा, उसकी दया अपार है। और यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई प्रदान किया, उनके दुख को दूर किया, शारीरिक व्याधि को दूर किया, क्योंकि उनको उन पर तरस आया, इंग्लिश बोलता है कंपैशन आया। अगर आप कुष्ठ के रोगी रहते तो आपको कैसा लगता मालूम है? जीते जी मरने वाले, जिसे सब लोग नफरत करते हैं, जिसे, हाँ, क्या बोलते हैं, एक खतरा समझते हैं, उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने छुआ। इस छूने के द्वारा व्यवस्था के अनुसार तो स्वयं अशुद्ध हो गए, लेकिन उसने उस अशुद्धता को छू कर शुद्ध किया और कहा, जा, शुद्ध हो जा। परमेश्वर ने उस पर दया की। आज के तारीख में जब हम लोग इस समाज में जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। हमारे कलीसियाओं में भी, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दया के पात्र हैं, क्योंकि वो लोग बीमार हैं। किसी को HIV एड्स हुआ है, हम लोग क्या करते हैं? उनको दूर रहते हैं, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोलते, जरूर इसने पाप किया, जिसने इसे व्यभिचार किया, जरूर सोनागाछी किया होगा, जरूर एक किया होगा, हम लोग क्या करते हैं? उनको दूर हटाना चाहते हैं। जो बीमार से ग्रसित है, ऐसे लोगों को, कुछ रोगियों को हम लोग दूर से हटाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है? मदर टेरेसा ने ठीक उसका उल्टा किया। कितने लोग बीमार रहते हैं, मेंटल बीमारी, पागलपन रहता है, किसी कारण से सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, चाहे किसी और प्रकार की समस्या होता है, हाँ, ऑटिज्म रहता है, तो हम लोग उनको अलग तरह से पेश आते हैं। हाँ, कितने लोग उसी प्रकार मान लीजिए और किसी तरह से पीड़ित हैं, हम उनको कैसा व्यवहार करते? उन पर तरस तो नहीं खाते, उन पर दया तो नहीं करते, वरन हमें तुच्छ जानते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं। लेकिन सच्चे मसीह जो परमेश्वर के करुणा और दया को समझे, वो लोग इन लोगों के प्रति, उनके हृदय में करुणा होती है, उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए भारतवर्ष और दुनिया के कहीं भी कोने में जाए, जहां भी मसीह लोग हैं, सबसे पहले हॉस्पिटल कौन खोलते हैं? मसीह लोग।
आज दूसरे लोग हम लोग का नकल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर लिविंग स्टोन, डेविड लिविंग स्टोन, जो अफ्रीका का मिशनरी के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई, वो क्या मेडिकल डॉक्टर था, और वहां के लोगों की सेवा करते करते वहीं पर मर मिटा। उनकी कबर उन्हें ही दिया गया, लेकिन उसके दिल को क्या किया, वो लोग वहां गाड़ दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि उसका दिल उसी में था, क्योंकि उसने बीमारों पर क्या किया, दया। बीमार लोग को जब हम देखते हैं तो हम उसे खतरा समझते हैं, उन्हें अपनी समस्या समझते हैं, और उससे हम दूर भागते हैं बहुत बार। और कई कई चर्चे और कई विश्वासी हैं, बीमार लोगों को बोलते परमेश्वर इसको दंड दिया है, अच्छा हुआ है। इतना समझ में आ रहा? बीमारी हुआ ना, परमेश्वर जरूर इसको दंड दिया है। हम लोग इस प्रकार के समझने लगते हैं, और जब लोगों के लिए लोग जब शारीरिक पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, तो हम लोग उसका चटकारे मार के मजा लेते हैं, बजाय कि हम इन बीमारों के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई प्रार्थना के चंगाई के ऊपर प्रचार भी करता है, तो चंगाई का प्रचार का विरोध करते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारा दिल कठोर हो गया है। समझ मारा? चंगाई का प्रार्थना तो करते नहीं, अगर कोई चंगाई का प्रचार भी करता है और कोई चंगाई का सेवा भी करता है, तो हम जो आत्मिक फरीसी हैं, हम उनका विरोध करते हैं, उनके उनके विरोध में बोलते हैं, और 50 डॉक्ट्रिन लेकर आते हैं, और उनको गलत साबित करने के लिए जी चोड़, हाँ, एड़ी से चोटी तक कोशिश करते। समझ मारा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज कलीसिया की दशा है, ये आज कलीसिया की दशा है। ना तो लोगों के शारीरिक पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हैं, वरन दूर से उन्हें और भी दुखी बनाते हैं, दूर से उन्हें और ही दुखी बनाते हैं, और अपने आप को धार्मिक समझते हैं। कितने लोग, परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया, आपको बीमार नहीं होते, हॉस्पिटल नहीं जाते, आपको दवाई का खर्चा नहीं होता, लेकिन जो लोग बीमार में पड़े रहते हैं और जिसको दवाई का बहुत खर्चा होता है, जो लोग इसके लिए प्रार्थना करवाते रहते हैं, हम लोग बोलते तो नहीं, लेकिन हम लोग का अंतरात्मा में क्या होता है, परमेश्वर देखता है। समझ मारा? परमेश्वर देखता है। मेरे प्रियो, सच्चे मसीह जिसने परमेश्वर की दया को अपने जीवन में अनुभव किया है, वो क्या करता है, जैसे कि हम बोले, ये जो दयावंत है, ये दया सिर्फ फीलिंग नहीं है, एक कार्य के रूप में दूसरे के दुख को दूर करने का कोशिश करता है। हाँ, दूसरे के दुख को दूर करने का कोशिश करता है। हम लोग दूसरे वचन से भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्ची दया, जिसने परमेश्वर के दया को अनुभव किया है, वो दूसरे पर दया दिखाता है, दुखियों के दुख को दूर करने का प्रयास करता है। और यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि लोगों के लिए क्या किया, रस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। शायद आपका दया का वरदान नहीं है, लेकिन क्या बीमारों की आप सेवा नहीं कर सकते? शायद आपको चंगाई का वरदान नहीं है, तो क्या आप इन बीमारों की सेवा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो किस लिए नहीं करते, पूछने की जरूरत है। बीमार लोग को तो विजिट करने भी नहीं जाते हैं। अगर हम बीमार पड़ गए तो सबको सबको मेरे पास विजिट करने आना चाहिए, सबको मेरा मदद करनी चाहिए, सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना के बाद छोड़, सुन लिया, कभी प्रार्थना नहीं करते, विजिट नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते, कुछ नहीं करते, और कहते हैं कि हमने परमेश्वर की दया पाई है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आइए इस समय हम लोग और दूसरे वचन को हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के जीवन में। मरकुस का 2 अध्याय का 15 से 17 तक पढ़ेंगे कोई, मेहरबानी करके। 14 से पकड़, मरकुस का 2 अध्याय से पढ़िएगा।
हम्म, हम्म। धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पर वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि धन्यवाद भाई। यहाँ लिखा हुआ है कि जब वह उनके घर में भोजन करने बैठा तो बहुत से चुंगी लेने वाले आए, पापी और वो लोग आए और क्या किए? यीशु उनके साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि बहुत से थे। कितने थे? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत से थे। और उसके पीछे हो लेते, किसके? यीशु मसीह के पास पीछे हो लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाया कि सब लोग उनको क्या करते हैं? तुझ जानते, तू पापी है, तू गंदा है, तू भ्रष्टाचारी है, तू ये है वो है। और उनके साथ उठना बैठना क्या, उनको इंग्लिश बोलता सोशलाइज करना, मिल मिलाप करना, उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह के पास जैसे 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 कीड़ा मकोड़ा लाइट के पास खींचे आते ना, उसी प्रकार वो खींचे आते थे। समझ में आ रहा है? यहाँ लिखा हुआ, शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले पापियों के साथ खाता पीता है। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह के इस काम को उनको हजम नहीं हो रहा। ठीक है। और यीशु मसीह के जीवन को जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि उसके पास तरह तरह के लोग आ रहे हैं, और उन तरह तरह के लोगों में हम लोग पा रहे हैं पापियों को और चिंगी लेने वालों को हम लोग पा रहे हैं। यहूदियों के दृष्टि में हर एक व्यक्ति, फरीसी और सदुसियों के दृष्टि में हर एक व्यक्ति जो उनके अनुसार व्यवस्था का पालन नहीं करता था वो पापी गिना जाता। भले परमेश्वर की नजर में पापी है या नहीं, लेकिन उनके इच्छा के, उनके अनुरूप, उनके स्टैंडर्ड के अनुसार अगर वो नहीं जी रहा है तो उसे पापी के रूप में करार दिया जाता था। आइए मेरे साथ इस वचन को दूसरे तरह से हम लोग समझेंगे। आइए मत्ती रचित समाचार उसका 9 अध्याय का 9 से कोई पढ़िएगा 13 तक। आइए पढ़ेगा कोई? तेरा पद को जोर से पढ़िएगा। हम्म। मैं बलिदान नहीं परंतु क्या? दया चाहता हूं। यहाँ पर गौर करिएगा तो आप पाएंगे यीशु मसीह उस जमाने के बोलता है ना, ठप्पा लगा हुआ पापियों के साथ उठता बैठता था, जिसको सर्टिफिकेट संसार दे दिया। समझ में आ रहा? हाँ, ये ऐसा व्यक्ति है, इसीलिए इनके साथ ना उठना है, ना बैठना है, ना समधियाना का व्यवहार करना है, ना पार्टी में बुलाना है, ना उनके घर में जाना है, ना उनसे बातचीत करना है। उनको देखने से अलग ही, ये लोग इंग्लिश बोलता है रिफ रैप ऑफ सोसाइटी। एकदम समझ में आ रहा है? और यीशु मसीह उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ खा पी रहे हैं। और इसलिए ये जो स्वधर्मी जो है शास्त्री और फरीसी, इनको हजम नहीं हो रहा, इसलिए यीशु मसीह का वो लोग आलोचना कर रहे हैं। जब यीशु मसीह आलोचना कर रहे थे, यीशु मसीह बोल रहे मालूम है, वैद्यों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, वरन किसको बीमारों को क्या बोलता है, स्वस्थ भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, वरन उनको जरूरत है जो बीमार है। यहाँ पर बोलते हैं हाँ ये लोग पापी हैं, ये आत्मिक रूप से बीमार हैं, और इन बीमारों को भी क्या है, डॉक्टर की जरूरत है। यीशु मसीह कहते हैं मैं वो डॉक्टर। समझ में आ रहा है आप लोग? मेरे अर्थात यीशु मसीह पापियों के प्रति तरस खाएं, पापियों पर दया। इसीलिए उनको बोलते हैं अगर तुमको समझना है तो समझ लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। दया करता है यीशु मसीह का। दया पापियों के प्रति ऐसा हुआ कि जब संसार उसको त्याग दिया, उनको तिरस्कार कर दिया, उन्हें तुच्छ और निकम्मा और कचड़े की तरह व्यवहार करता था, यीशु मसीह उन्हें अपनाए,
उनके साथ उठे बैठे खाए पिए, वो किससे? उसके दया ने उसे प्रेरित किया। उस दिन मैं किसी को सिखा रहा था और मैं आपको बता रहा था, यीशु मसीह जैसा आत्मिक व्यक्ति संसार में और कोई था ही नहीं। जब वो पैदा हुए तो आत्मिक थे, क्रूस पर मरे तब भी आत्मिक थे, जब वो सेवा करते थे दिन और रात तब भी वो आत्मिक थे, जहां भी जाते, क्योंकि कभी भी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे कह सके उसने पाप किया। वो असली में स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, आत्मिक व्यक्ति थे। और लेकिन आज के जमाने में यीशु मसीह अगर आते हमारे कलकत्ता में तो कहां दिखाई देते मालूम है? त्रिलेटी बाजार में, सोनागाछी में, वहां पर उनको निमंत्रण दिया रहता, वहां पर वो खाने के लिए जाते। और शायद मिटिया बुरुज में, जहां कोई जाना नहीं चाहता, हाँ? धापा में वो दिखाई देते, मालूम है कहां दिखाई देते? धापा में दिखाई देते। सोनागाछी में उनको ज्यादा, उनको इज्जत और सम्मान मिलता, उनका ज्यादा भोजन, उनके लिए सम्मान में, उसके लिए प्रतिष्ठा में लोग पार्टी देते, मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं। और उसके जगह में हम जैसे जो कलीसिया में पाए जाते हैं, जो हम लोग ठीक वही काम करते हैं जो फरीसी लोग कर रहे हैं। समझ मारा? यहाँ पर पाते हैं, तुम लोग पाते हैं ये पापियों के साथ क्यों उठता बैठता और खाता पीता है, क्या मालूम है? यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मसूल, मालूम है हम लोग को कंप्लेन करते हैं, हम लोग आज के मसीह लोग, क्योंकि हम तो अपने नजर में पवित्र हो गए हैं, हम धर्मी हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते खाते पीते। और आज भी जब हम लोग कलीसिया में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? आने के बाद हम देखते किसके साथ हम बात करेंगे, किसके साथ हम मिलेंगे, किसके साथ नहीं मिलेंगे, किसके साथ उठेंगे बैठेंगे, देखिएगा हम लोग का चुनाव कैसे हम लोग करते हैं। क्योंकि माने ना माने आपका एक्सरे मशीन कितनों के मन माथा में ठप्पा लगा देता है। ये है, इसको हमको दूर रखना, इसे कभी बात नहीं करना, इसे दूर रखना। क्यों? ये पढ़ा लिखा नहीं है, कमजोर है, ये पापी है, पियक्कड़ है, चाहे सोनागाछी से आया है, चाहे ऐसा है ऐसा, इसका अतीत के बारे में हम लोग जाना है, कैसा उसका कैरेक्टर लूज है, ढीला है। हाँ, हम लोग बहुत कुछ हम लोग करके रख दिए और इनको साथ हम लोग का लेना देना नहीं है। लेकिन प्रभु तो आत्मा को देखता है हमारा, और प्रभु मसीह कहता है मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं, इसको सीख लो। अगर सीख जाओगे ना तो तुम भी मेरे जैसे इस मसूल लेने वाले इन पापियों के साथ, इन व्यभिचारियों के साथ, इन निकम्मों और समाज के तुच्छ और त्यागे हुए व्यक्ति के साथ उठोगे बैठोगे। समझ मारा? और इसीलिए कि आज मसीह समाज और हम सब उस परमेश्वर के दिल को नहीं, दिल के दया को जीवन में सच्ची रीति से अनुभव नहीं करते। हम इस दया को नहीं दिखाते उन लोगों के प्रति जो आप और आपके नजर में या समाज के नजर में पापी और निचले और त्यागी हुए लोग हैं। यीशु मसीह कहते हैं धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया की जाए। पूछने की जरूरत है, आप अपने आप को पूछिए कैसे लोगों से मैं उठता बैठता हूं से। इंग्लिश में बहुत एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अर्थात कौवा कौवे के साथ उठता बैठता है, बगुला बगुला के साथ उठता बैठता है ना? मैना मैना के साथ उठता बैठता है ना? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का नेचुरल टेंडेंसी है कि मैं जो स्तर और ओहदा का और अपने नजर से मैं समझता हूँ, ऐसे लोग के साथ उठता बैठता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो हृदय, जो दया का धनी था, उसने पापियों के साथ उठा बैठा, उनके साथ मिला जुला। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वचन को बताते हैं। हाँ, जब मती 28 का 25 को हम लोग पढ़ते हैं और मरकुस 10 का 45 को पढ़ते हैं, और लुका 19 का 10 को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि खड़े होकर जल्दी जल्दी पढ़िएगा, जल्दी समय हो गया, समय जाता रहा, जल्दी करिएगा, पढ़िएगा पढ़िएगा। मत्ती 28 का 25, 28 का 25 25 का 28, सॉरी सॉरी, मैं दिमाग से बोल रहा हूँ, नोट्स में मैं नहीं लिखा हूँ इसीलिए। अच्छा बोलिए बोलिए।
20 का 28 देखिए तो, हम गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हालेलुया। अच्छा, लूका 19 का 10 पढ़ दीजिए, जरूर है। अच्छा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, मत्ती 20 का 28, ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मरकुस 10 का 45। हम्म हम्म बहुतों की छुड़ौती के लिए क्या दे? अपना प्राण दे। 19 का 10 लूका। क्या बताए? क्योंकि मनुष्य का पुत्र कहां पर हुआ मालूम है? ये वचन कब बोला यीशु मसीह? वही टैक्स कलेक्टर लोग के साथ में उठ बैठ के खा रहा था यीशु मसीह, मालूम है? हाँ, चुंगी लेने वाला उसका घर में गया था, और चुंगी वाला ने बोलता मैं अपनी सारी संपत्ति उसको गरीबों को दे देता हूँ। किसको दे देता हूँ? गरीबों को देता हूँ। अगर किसी का मैंने अगर अन्याय किया तो उसे चौगुना लौटा देता हूँ। तब यीशु मसीह इस वचन को बोलते हैं और कहते हैं क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह मसीह क्या किए? उन इन पापियों को बचाने के लिए आए, पापियों को बचाने के लिए आए, और इसलिए पापियों के साथ उठते बैठते थे, उनको अपनाते थे, उनको प्रेम करते थे। आज कलीसिया का सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि हम लोग बोलते हैं कि वचन को बहुत प्रचार करते हैं, मैं भी किया हूं इस बात को, आपको बता रहा हूं कि बोलता है हाँ धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसीलिए जब प्रभु में आ गए ना, अपने सारे पुराने दोस्तों से रिश्ता तोड़ दो, उनके साथ उठो बैठो मत, उनके साथ मिलो जलो नहीं, उनके साथ कोई लेना देना मत रखो। खाली क्या करना है तुम लोग को? क्रिश्चियन लोग जितने लोग उनके साथ उठना बैठना और गिरजा में आना और जाना, बस समाज से तुमको लेना देना नहीं है। और एक फिलोसॉफी चला, और क्या हुआ? रॉबर्ट डी नोबिले ने क्या किया? उसी का वो संसार की तरफ बनने का कोशिश किया, उसने गड़बड़ कर दिया। लेकिन और एक चीज जो निकला हम लोग को बेटा, बहुत सताव होता है मसीह लोगों को, इसीलिए क्या करो, एक क्रिश्चियन लोग को उनके गांव से उनके खेड़ा से निकाल के क्या करो, मिशन कंपाउंड में रख दो, ठीक है? यहाँ पर इनको कोई नहीं सताएगा, यहाँ पर इनको कोई नहीं सताएगा। इसलिए यूपी में, महाराष्ट्र में, साउथ में मिशन कंपाउंड का चारों तरफ चलता है। कहाँ है? यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लिलुआ में भी वहां पर है हम मिशन कंपाउंड। जितना सताव होता है, विरोध करता है, बोल के लोग कहाँ से वहां क्या लेकर यहाँ लेकर आओ, यहाँ खाली क्रिश्चियन लोग के साथ रहेगा। लेकिन यहाँ रह के क्या होगा? प्रभु का इस वचन को कभी पूरा नहीं करते। जगत की ज्योति हो, कभी पूरा नहीं कर सकते। जगत के नमक, पृथ्वी के नमक हो, है ना? इसी को वचन को समझने की जरूरत है। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि अगर, आइए ये वचन को पढ़िए, आइए। बहुत लोग गलत शिक्षा चला है और हम लोग भी शिक्षा देते आए हैं। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय खोलिए और उसका 9 पद से कोई मेहरबानी करके पढ़ेगा। मैं पढ़ समय नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 9 पद। मैंने अपनी पहली पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, या नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों, अंधेर करने वाले, मूर्ति पूजकों या की संगति ना करना, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, मतलब अपने आप को क्रिश्चियन कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाले या पियक्कड़ या अंधेर करने वाले हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। किसके साथ खाना मत खाना? यहूदी सदूसी फरीसी बोलता है पापी लोग के साथ खाना पीना नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वजह से उन्हीं के साथ खाते पीते। लेकिन नया नियम में हमें क्या बोल रहा है मालूम है? जो अपने को क्रिश्चियन कहलाता है और पाप में जी रहा है इस प्रकार से, उसके साथ खाना पीना नहीं, लेकिन संसार के लोगों के साथ नहीं खाना पीना नहीं बोला है। अगर ऐसा होगा तो सब जगह तो मूर्ति पूजक पाया जाएगा, सब जगह तो व्यभिचारी पाया जाएगा, सब जगह तो लोभी पाया जाएगा। तब तो आपको वो लोग से अलग निकल कर जीना अगर पड़ना है तो संसार को छोड़ के डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा ट्रांसफर? स्वर्ग में, क्योंकि संसार इन्हीं लोगों से भरा हुआ है। तो आज मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह संसार में रहते तो कहाँ पाए जाते? सोनागाछी में, ढापा में, और हर एक उस बदनाम गली में जहां आप अपने बच्चे को लेकर जाना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मन में उन पापियों के प्रति दया थी। दया पापियों का तिरस्कार नहीं करता, पर
दया दया से भरा हुआ व्यक्ति पापियों को तुच्छ नहीं जानता, उनको तिरस्कार नहीं करता, वरन परमेश्वर के प्रेम से उन्हें अपनाता है, ताकि जिस प्रकार यीशु मसीह ने उन्हें पाप से निकाला, हम भी उन्हें पाप से निकाले। सचमुच में जो व्यक्ति परमेश्वर की दया का अनुभव किया है ना, वो दूसरे पापियों के उद्धार के लिए हर प्रकार का प्रयास करेगा। प्रार्थना नहीं वरन प्रयास भी करेगा। प्रार्थना तो करेगा लेकिन उसके साथ प्रयास भी करेगा, किसी भी तरह इस व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में मैं लेकर आऊं। आओ वो सादा वाला कपड़ा पहन के, हालो लगा के जो होता है ना, संत नेहरू बन के चारों तरफ नहीं घूमते रहेगा, ऐसा मालूम है ना। हाँ, वो गैसा वाला कपड़ा पहन के, हाँ समझ में आ रहा नहीं मेरे प्रियो। सच्ची यीशु मसीह कहते धन्य है जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं, आइए मेरे साथ खोले यूनाइटेड समाचार 8 अध्याय। इसको बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सट्रीम में आ जाते हैं लोग। 8 अध्याय का 1 से 11 पढ़ेगा। यहाँ पर एक औरत को लोग पकड़ के लेकर आते हैं, ठीक है, और 7 पद से हम पढ़ 3 पद से पढ़। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, इस स्त्री की व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करें, अतः तो स्त्री की विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने धीरे से होकर उनसे कहा, तुम्हें जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उनसे कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। यहाँ पर पाते हैं व्यभिचार करते एक स्त्री को पकड़ा, उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा और लेकर आया। वचन को पढ़ेंगे अच्छे तरह, रंगे हाथ पकड़ा और बोला, इस वचन में लिखा हुआ कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवा करके मार दिया जाए, पत्थर फेंक के मार दिया जाए, है ना। सदुसी फरीसी जो भी है, उनका टेक्निक को देखना चाहिए। व्यभिचार अकेले कर रही थी, एक तो आदमी तो था ना, वचन तो बोलता है उसको भी पत्थरवा किया जाए, उसको लेकर क्यों नहीं आया? खाली स्त्री को लेकर आया, और वचन के अनुसार बोला कि ऐसा लिखा हुआ, आप क्या बोलते हैं? इसी तरह से यीशु को फंसाना चाहता है वो लोग, क्योंकि वो लोग जानता है कि यीशु मसीह पापियों के प्रति क्या करता है? दया करता है। पापियों के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, उनको अपनाता है, उनको प्रेम करता है। अब यीशु मसीह के दया में इसको फंसाना है। जैसे दानियल प्रार्थना करने वाला बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसका प्रार्थना को टाइमिंग को लेके फंसा दिया उसको, या यीशु मसीह का दया को लेके ही यीशु मसीह को फंसाना चाह रहा है, और एक व्यभिचारिणी को लेकर आया। अब अगर ये बोलता है नहीं हम ये करते वो करते, यीशु मसीह तो क्या बोलता है? क्या बोलता है? शतरंज की बिसात को ही पलट दिया। उसने क्या बोला मालूम? तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। वचन पढ़ेंगे तो पाएंगे, बड़े से लेकर छोटे तक जितने पत्थर पकड़े हुए थे मालूम है, सब क्या लिखा है? निकल के सब वहीं पर गिराए हुए पत्थर, चारों तरफ गिरा होगा। कल्पना करके देखने की जरूरत, सब पत्थर जो लेकर आए ईसाई करने के लिए, पत्थर मारने के लिए, सब फेंक फाक। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये व्यभिचार की थी। क्या यीशु मसीह ने क्या तो व्यभिचार कोई पाप नहीं है? यीशु मसीह का नहीं। उसने पूछा, क्या किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं चलाया? तो बोलता, नहीं प्रभु। बोलता, हाँ तो मैं भी तुझे दंड नहीं देता। हाँ क्या बोलता है? हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। तूने व्यभिचार किया है, तुम्हें दंड मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु मसीह ने इस व्यभिचारी स्त्री को तुच्छ नहीं जाना, या उनको सजा नहीं दिया, उनको क्षमा किया। उनको क्या किया? क्षमा किया।
अब कल्पना करके देखने की जरूरत है कि औरत को पब्लिक में पकड़ के लेकर आए, कितना शर्म महसूस होता होगा। और उसको पथरवा करने वाला तो कांप रही होगी, हाँ, कि अभी एक पत्थर, पहला पत्थर आया तो बाद में आने खत्म नहीं है, पूरा माथा खत्म ही हो जाएगा। शर्म और डर से मृत्यु के वैसे कांप रही होगी और सर उठा के देखना भी नहीं चाहती होगी। और ऊपर से अपराध का, ग्लानि का बोध हुआ होगा। और पब्लिक में उसको उसको ये किया जा रहा है, पूरे गांव के शहर के लोगों के सामने उनको उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया जा रहा है। हाँ? लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो पहले निष्पाप है वही उस पर पहला पत्थर फेंके। यीशु मसीह कहते, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, दंड की आज्ञा, नियम के अनुसार तो मार देना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्या किया, दंड नहीं दिया, वरन दूसरा अवसर दिया। दूसरा क्या दिया, अवसर दिया। आज अगर कोई लड़का या लड़की, कोई आदमी व्यभिचार में पकड़ा जाता है या व्यभिचार में गिर जाता है, हाँ, चाहे वो एक विश्वासी हो चाहे वो पास्टर हो, तो हम लोग को सबसे बड़ा मजा आता है उसकी चर्चा करना। यहाँ से लेकर बिहार और बंगाल और दिल्ली और कहाँ नहीं फैलाएंगे उस बात को। और उसको पहले तो रिजेक्ट करेंगे हम लोग, पहले तो रिजेक्ट करें, पहले उसको निकालो, यहाँ से पोजीशन से निकालो, पदवी से निकालो, ऐसे निकालो। यहाँ तक तो ठीक है, सजा तो देने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह को बोलते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं, जा फिर पाप ना करना, जा फिर पाप मत करना। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह दया का सागर है, उसने उसके जिंदगी को देखा, उस पर दया की, एक दूसरा चांस दिया। उसने ये नहीं कहा कि तूने जो पाप किया है वो कम नहीं है, कोई मतलब का नहीं है, या ये पाप को एक्सक्यूज नहीं किया, उसको बहाना नहीं बनाया, हल्का बात नहीं जाना, लेकिन उसने ये जिम्मेदारी दी कि दोबारा और पाप मत करना। सच्ची दया पाप को हल्का नहीं समझता है या उसको उसको बेबुनियाद नहीं ठहराता, हाँ? लेकिन दया इतना भी कठोर नहीं होता कि उसको नष्ट हो जाए, उसको नष्ट कर दे। ये लोग तो उसको खात्मा ही कर देना चाह रहे थे ना, ये तो वचन में लिखा हुआ था, उसी को वो लोग पालन कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, पहले अपने ये को झांक कर देखो। और जब उन्होंने झांक कर देखा तो बोले, मैं तो इस पर पत्थर लगाने चलाने के योग्य नहीं, सब खसक के बढ़े। मालूम है मेरे प्रियो, अगर हम लोग अपने गिरेबान को झांक कर देखेंगे ना, जिस दिन हम झांक कर देख लेंगे तो उस गिरे हुए व्यक्ति के ऊपर आपको दया आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने नंगेपन को देखेंगे कि आप कितने बड़े पापी हैं। जब हम अपने पापों के ऊपर पर्दा लगा लेते हैं ना, तभी हमें पत्थर मारने के लिए बड़ी मजा आता है, दूसरों का निंदा करने के लिए, दूसरों का तिरस्कार करने के लिए, दूसरों को ऊपर से नीचे गिराने के लिए बड़ी मजा आता है। लेकिन यीशु मसीह क्या किए, इन दोनों के बीच में अपने दया को दिखाएं। समझ में आ रहा? मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है, पाप को हल्का में नहीं समझना, लेकिन पापी को प्रेम करने की जरूरत है। उन्हें प्रेम की जरूरत है, गिरा हुआ व्यक्ति को। अभी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति नशा में पकड़ा गया, मान लीजिए, तो नशा के पकड़ा गया, तो हम उसको फोन कर करके इधर उधर बताएंगे, चाहे यहाँ बताएंगे चाहे उनको वहां बोलेंगे। हाँ, कोई लड़की को उस लड़का के साथ देख लिया, चाहे गलत करते हुए, चाहे कोई और जगह में देख लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को चटकारे ले लेके अपने तरफ से जो भी मसाला है ना घर में, नहीं है तो दूसरा से भी लेके आते हैं और मसाले सबको मिला के चारों ओर चटपटी से फैलाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हमें उसके प्रति दया नहीं है, उस पापी के प्रति दया नहीं है कि वो भी एक गिरा हुआ व्यक्ति को, हम यही बात बोलते हैं कि गिरे हुए व्यक्ति गिर जाता तो हम लोग और भी उसको कुचलना पसंद करते। इसका मतलब नहीं है कि जो पाप किया उसका अंजाम नहीं है, लेकिन इरादा क्या होना चाहिए कि उसको दूसरा चांस दिया जाए और उसे गिरे हुए को उठने का मौका दिया जाए। ये चीज हमारे अंदर होना चाहिए। जब ये चीज नहीं रहती तो हमारे हृदय की कठोरता और आत्मिक अंधेपन का ये प्रमाण है। इसीलिए
मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के दया को अनुभव करिए। मैं इसलिए नहीं दया दिखा रहा हूं कि मैं दयालु हूं, वरन इसलिए दया दिखा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पापी पर दया किया और इसी दया को मैं दूसरे को दिखा रहा हूं। अगर मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे वहां पर 18 का 33 को पढ़ दीजिएगा, कोई मेहरबानी करके, टाइम नहीं है, जल्दी से। समय हो गया। और एक बार पढ़ेगा जोर से। इसलिए जैसा मैंने तुम पर दया की। हाँ, क्या तुम्हें भी उसी प्रकार दया नहीं करना चाहिए? हाँ, मैंने तुम पर दया की। या कर्ज के बारे में लिखा हुआ, लेकिन असली में पाप के बारे में लिखा। आगे 34-35 भी पढ़ दीजिए कोई। हम्म। 35 जोर से। हाँ हाँ हाँ, उस मन से क्षमा करना। कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध में अपराध किया तो उसको मन से क्षमा करना। कैसे, क्यों क्षमा करेंगे? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें क्षमा किया, तुम भी उसे क्षमा करो। परमेश्वर तुम पर दया किया, तुम भी उस पर दया करो। ये है सच्चे दया पाए हुए व्यक्ति का। हम बोलते हैं एक भिखारी दूसरे भिखारी का दर्द को समझता है। हाँ, समझ में आ रहा? एक दुखियारी दूसरे दुखियारी के दुख को समझता है। लेकिन जब हम लोग प्रभु में आ जाने के बाद धीरे धीरे हम लोग के ऊपर से आंखों के ऊपर पर्दा आ जाता है, आत्मिक घमंड आ जाता है और परमेश्वर की दया को हम भूल जाते हैं, तो दूसरे पर वही दया दिखाना नहीं चाहते। और इसलिए हम जो पापी है उनको हम क्षमा करना नहीं चाहते, उनको पुनः स्थापित करना नहीं चाहते, उनको रिस्टोर करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आने वाले सप्ताह में हम लोग इसको और भी गहरे से देखेंगे, समय हो चला इसलिए नहीं देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे जो मेरे जीवन में अगुवाई करता है। और वो बहुत बार बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उनको तुरंत लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लेता हूँ। उसका कारण क्या है मालूम है? मुझे ये वचन अगुवाई करता है। मेरे साथ खोलेगा, यशायाह का पुस्तक में कहीं पर लिखा हुआ है। हम भूल गए कहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट। हाँ, 42 अध्याय, 42 अध्याय का 1 से कोई पढ़िएगा। मेरे दास को देखो जिसे मैंने संभाले हुए, मैं संभाले हुए, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, मैं उस पर अपना आत्मा रखा है। मैंने उस पर अपने आत्मा रखा। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। सच्चाई से वो क्या करेगा? न्याय चुकाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के विषय में बोला है वो, हाँ, क्या टूटे हुए नरकट को नहीं कुचलेगा, टिमटिमाती बत्ती को वो नहीं बुझाएगा। समझ में आ रहा है? आप देखें, जब हाथी चलता है या गैंडा चलता है या बैल सब जब चलते खेतों से होकर जाते तो क्या करते? बहुत सबको कुचल के चले जाते, तोड़ जाए, या टूट टूट के गिरा पड़ा हुआ, हाँ, पटा गया है। तो हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्या करें? हम लोग जाकर और उसमें ऐसे करें। लेकिन यीशु मसीह नहीं, गिरा है, इसको मुझको उठाना है। गिरा है, उसको क्या है? हमें उठाना। लड़खड़ा रहा है इसका बत्ती, विश्वास का बत्ती लड़खड़ा रहा, तुम क्या करें?
नहीं, यीशु मसीह वहां जाकर तेल डालेंगे, उस बत्ती को साफ करेंगे, राख को दूर करेंगे, मैल को दूर करेंगे और उसे फिर एक बार जलने के लिए मदद करेंगे। धन्य है जो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। एक चीज को जो मैंने पाया वो यह है कि दया से नफरत करते हैं कौन लोग? वे लोग हम्म? वे लोग जो घमंडी हैं। दया से नफरत करते हैं वे लोग जो घमंडी हैं। दया से नफरत करते हैं वे लोग जो स्वधर्मी हैं। दया से नफरत करते हुए लोग जो समालोचना करने जिनको मजा आता है, उन्हें दया पसंद नहीं होती। जैसे सदुसी और फरीसी यीशु मसीह के दया को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बारे में अगले हफ्ता हम लोग सीखेंगे और अपने आगे आईना को रखेंगे प्रभु के वचन को और देखें मैं कैसा हूं, क्या मैं दयावंत हूं? दया पाप को हल्का नहीं मानता, वरन पापी को प्रेम करता है और पुनः स्थापित करता है। आइए हम सर्वकुछ में पवित्र प्रभु आज के तारीख में तेरे चरणों में हम आते हैं और हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू दयावंत है और तू कहता है परमेश्वर प्रभु कि हम दयावंत बने। प्रभु आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया को एक दूसरे के प्रति दया दिखाना सीखा। ओ प्रभु बीमारों, गरीब, लाचार, तिरस्कृत, कमजोर, दुर्बल, त्यागी हुओं के प्रति तरस दिखाना सीखा। तूने जो हम पर तरस खाया प्रभु, वही तरस हम दूसरों के प्रति प्रकट करें। प्रभु आज हम प्रार्थना करते तुझने हम पापियों को प्रेम किया और अपनी बड़ी दया के कारण तूने मसीह यीशु में हमें मूर्तों में से जिलाया और नया जीवन दिया। प्रभु तेरे उस अद्भुत उद्धार की दया को स्मरण करने में हमारी सहायता कर, ताकि हम पापियों को तुच्छ ना जाने वरन पापियों को प्रेम करें। प्रभु पापियों के लिए प्रार्थना करें, पापियों को पाप से बचाने के लिए प्रयास करें, गिरे हुओं को उठाने के लिए प्रयास करें। ओ प्रभु असफल व्यक्ति को, पिछड़े हुए को पुनः एक बार खड़ा होने के लिए अनुग्रह प्रदान करें, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक। प्रभु ऐसा करने में हमारी सहायता, हमारे कलीसिया को दयालु बना, एक दूसरे के प्रति, संसार के प्रति, पापियों के प्रति। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लो बनी रहे, आमीन।